हेलो डियर ऑल फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल हम लोगों ने 171 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करते हैं अपने 172 नंबर के क्वेश्चन की। तो 172 नंबर का जो सेंटेंस है, क्वेश्चन है, वो क्या बोला जा रहा है? नेम द राइटर हु सेड, ऐसा मतलब कौन सा राइटर है हु सेड वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर। यहाँ पे बात हो रही है कि नारीवादी जो है वो नारीवादी है, नारीवादी जो है इज टू फेमिनिस्ट, नारीवादी जी से जैसे पर्पल जो है लेवेंडर से। किसने ये बात कही है? तो ये बात कही है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बात हो जाएगी अलाइस वॉकर। अलाइस वॉकर इज राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अलाइस वॉकर सेड वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिस्ट एज पर्पल इज टू लेवेंडर। जैसे पर्पल लेवेंडर है वैसे ही वुमेनिस्ट भी फेमिनिस्ट के समान है। अलाइस वॉकर जो है वो कौन थे? इज एन अमेरिकन नोबलिस्ट। अलाइस वॉकर एक अमेरिकन नोबलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड सोशल एक्टिविस्ट। यहाँ पे वो शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट भी है एंड सोशल एक्टिविस्ट भी दिए गए हैं। आगे बात करें 173 नंबर के सेंटेंस की, क्वेश्चन की। इन दिस नोवेल ऑफ आइडियाज, आइडियाज के इस नोवेल में, इन दिस नोवेल ऑफ आइडियाज द मेन कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है, बेबीज गोज टू मैक्सिको। जो बेबीज है वो कहां जाता है? मैक्सिको जाता है। टू फाइट अ रेवोल्यूशन, क्रांति के लिए जाता है, लड़ाई करने के लिए जाता है। बट लेकिन देन अडॉप्ट बुद्धिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है? वो अडॉप्ट कर लेता है, बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेता है। एंड बिकम अ पेसिफिस्ट, और एक शांतिपूर्ण अनुयायी बन जाता है। आइडेंटिफाई द नोबलेस्ट एंड द नोबल। हमें आइडेंटिफाई करना है कि नोबलेस्ट कौन है और नोबल कौन है। तो अगर हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एल्दोस हक्सले आई लेस इन गाजा, ये आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईलेस इन गाजा आपका जो नोबल है, आईलेस इन गाजा इज अ फेमस नोवेल बाई एल्डस हक्सले। द नोवेल वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1936। ये जो नोवेल है गाइस, ये जो नोवेल है 1936 में पब्लिश किया गया था। और इसके जो राइटर है, ऑथर है एल्डस हक्सले, या एल्डस ऑफ हक्सले बोल सकते हैं यहाँ पे। ये इनके ऑथर रहे हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। द टाइटल ऑफ द नोवेल इज टेकन फ्रॉम जॉन मिल्टन फेमस क्लोजेस्ट ड्रामा। ये जो टाइटल है कहां से लिया गया है? मिल्टन के फेमस क्लोजेस्ट ड्रामा सैमसन एग्नोस्टिस 1671 यहां से उठाया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नोवेल है जो संबंधित है इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन से? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा। अ वेंड इन द गैंजेस जो है आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हम बात करते हैं अ वेंड, ये सी है। अ वेंड इन द गैंजेस इज अ नोवेल बाय इंडियन ऑथर मनोहर मंगोलकर। मनोहर मंगोलकर पब्लिश्ड इन 1964 में इन्होंने ये पब्लिश किया हुआ है। ओपन द नोवेल जो है, ये जो नोवेल है ओपन विथ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था तब ये नोवेल जो है वो स्टार्ट हो चुका था। एंड अर्ली 1930 में एंड विद द पार्टीशन राउट इन पंजाब, और पंजाब के दंगों के साथ में ये खत्म भी हो गया था। दिस नोवेल डील्स विद पार्टीशन ऑफ इंडिया। इस नोवेल ने ही क्या संबंधित है? इंडिया के पार्टीशन से, और इसमें इंडिया के पार्टीशन से संबंधित जानकारी है। 175 नंबर का फिफ्थ नंबर का सेंटेंस जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय विक्रम सेठ। निम्नलिखित में से कौन सी बुक विक्रम सेठ ने नहीं लिखी है? तो चलिए हम इसकी बात करते हैं बी ऑप्शन की, द गोल्डन हाउस। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। द गोल्डन हाउस ये जो बुक है ये नहीं लिखी है। द गोल्डन हाउस इज अ नोवेल बाय सलमान रुश्दी। ये जो गोल्डन हाउस नोवेल के हम बारे में बात करते हैं, ये सलमान रुश्दी की है, पब्लिश हुई है 2017 में। वाइल अदर नोवेल्स टू लिव्स, सुटेबल बॉय, वेस्टली टेल्स एंड रिटन बाय विक्रम सेठ। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हु वाज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंक्लेयर लुइस, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। सिंक्लेयर लुइस इज द फर्स्ट अमेरिकन टू विन नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर।
आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। हेनरी या हैरी सिंक्लेयर लुइस वॉज एन अमेरिकन नॉवलिस्ट, यह एक अमेरिकन नॉवलिस्ट रहे हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं एंड प्ले राइट रहे हैं। इन 1930 1930 में ही बिकम द फर्स्ट राइटर, वो फर्स्ट राइटर हुए हैं फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में क्या नोबेल प्राइज मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बताया गया है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कॉमिक बुक अबाउट दैट, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कॉमिक बुक। अब हम बात करते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कॉमिक बुक अबाउट दैट, दैट के बारे में जो कॉमिक बुक है whose title character is modeled to self-destructive the Delmore Switchword, या इसको आप डेलमोर स्विच वर्ड बोल सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। अब बात क्या हो रही है, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा डेथ के बारे में कॉमिक बुक है, whose टाइटल कैरेक्टर, जिसका टाइटल कैरेक्टर स्वयं को क्या कर रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, स्वयं को हानि पहुंचा रहा है, द डेलमोर स्विट्जवर्ड। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोर डी ऑफ हार्ट ब्रेक, हम बोल्ट गिफ्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पोएट हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 20th सेंचुरी, अमेरिकन एंड इंग्लिश 183 इमेजेस पोएट्स। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द पोएट हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ 20th सेंचुरी, तो कौन से हैं भाई यहाँ पे, एफ एस फ्लिंट, हेनरिक बेलो, रिचर्ड एल्डिंगटन एंड यहाँ पे बात हो रही है हिल्डा डूलिटल की। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हेनरिक बेलो वॉज एन एंग्लो फ्रेंच राइटर, जो हेनरी जो यहाँ पे बात हो रही है हिलैरी बेलो जो है वो एक एंग्लो फ्रेंच राइटर है एंड हिस्टोरियन है एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक राइटर रहे हैं वो इंग्लैंड के ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव रिटन फॉर चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राइटर हैं जो जिन्होंने चिल्ड्रन के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर हमारा बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, है ना, ब्रिटिश मूल के इंडियन ऑथर रहे हैं जिन्होंने एक फैमिली को अडॉप्ट किया था और वो कहाँ पे रह रहे थे, लैंडोर में रह रहे थे, कहाँ के, यहाँ पे मसूरी के, इंडिया। ही हैज चिल्ड्रन फिक्शन द चेरी ट्री एंड रंजीज वंडरफुल वाइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, Willie Bodies was a sharp and amusing satire on England of the 20th century. It was written by, किसके द्वारा लिखी गई। ऑप्शन पे बढ़ते हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। Willie Bodies is a novel by Elvin Waugh, published in 1930 में। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग medieval poem is not an elegy, medieval poem है जो कि एलेजी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन एलिजाबेथन सटायरिस्ट, निम्नलिखित में से कौन से एलिजाबेथन सटायरिस्ट नहीं रहे हैं, थॉमस लॉज, जॉन मस्टन और जॉन रस्किन, जॉर्ज गैस्क्वाइन, ऑर्नामेंटेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉन रस्किन जो है वो हमारे क्या, जॉन रस्किन वॉज नॉट एन एलिजाबेथन सटायरिस्ट। 183 की अगर हम बात करते हैं आगे, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इज करेक्ट हो जाएगा, वर्जीनिया वुल्फ। द रशियन पॉइंट ऑफ व्यू इज वर्जीनिया वुल्फ मोस्ट लिंक्ड। आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला सेंटेंस, अगला हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया गया है, हु क्लेम्ड दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, तो किसने भाई बात की थी कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, है ना। तो बात करते हैं ए ऑप्शन की, ए ऑप्शन हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, कीट ब्रूक्स इन द वॉल ब्रॉट ऑन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 185 नंबर के सेंटेंस को देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय,
जो लिटरेरी किस्म के प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उनको किसके द्वारा लिखा गया है? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड, यहाँ पे ये आई है, आई ए रिचर्ड के द्वारा लिखा गया 1924 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग, ये कब पॉपुलर फॉर्म थी? तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। लिरिकल फॉर्म ऑफ पोएट्री इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी वर द रोमांटिक पोएट। आगे बढ़ते हैं, रोमांटिक पोएट रहे कौन कौन से? रॉबर्ट बर्न्स हो गया, विलियम ब्लेक हो गया, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया, पीबी शेली हो गया। अगला सेंटेंस, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बताया जा रहा है? डॉक्टर जॉनसन्स अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन जून, इन पब्लिश्ड, अब कब पब्लिश हो गई? ये जून नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, दिसंबर 2005 और जून 2010 में। तो अगर हम बात करें 1755, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। पब्लिश्ड ऑन 15th अप्रैल 1755 एंड रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? द ऑथर्स ऑफ आर्स पोएटिका, द ऑथर्स ऑफ आर्स पोएटिका किसके द्वारा? हॉरेस के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 189 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय डॉक्टर जॉनसन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्क डॉक्टर जॉनसन के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काउली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रीफेस टू द इंग्लिश डिक्शनरी, प्रीफेस टू शेक्सपियर एंड लिव्स ऑफ इंग्लिश पोइट्स ऑल आर बाय सैमुअल जॉनसन, किसके द्वारा दी गई है? सैमुअल जॉनसन के द्वारा। वाइल काउले, जो काउले है वॉज एन इंग्लिश पोएट, वो इंग्लिश पोएट रहे, एंड एसेस्ट रहे, बॉर्न इन लंदन 1618 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या बताया जा रहा है? मोर्स लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन, अब ये कब ट्रांसलेट किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। यूटोपिया इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड पॉलिटिकल फिलोसफी बाय थॉमस मोर, 1478 1535, published in 1516 in Latin, in English in 5051। आगे बढ़ते हैं 191 की तरफ चलते हैं। टू डैफोडिल्स इज अ पोएम रिटन बाय, अब टू डैफोडिल्स जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, रॉबर्ट हैरिएट 1591 to 1674। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? Who among the following is not associated with the translation of the Bible? निम्नलिखित में से बाइबल का जो ट्रांसलेशन है किसने एसोसिएट नहीं किया है? तो बात करें ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी की, डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा गाइस, सॉरी। सर थॉमस ब्राउन वॉज एन इंग्लिश पॉलीमैथ एंड अ लर्नर एंड लर्नड स्कॉलर, वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग साइंस, मेडिसिन, रिलीजन एंड एस्टोरिक। आगे बढ़ते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड प्रोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ, ये किसके हैं भाई फेरेक्स एंड ओरेक्स? तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए गौरबडू आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5061 में आया है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया? ही फाउंड इट ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्वल, रिमार्क्ड वन ग्रेट राइटर ऑन एनदर, हु वर दे। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन हमारा इस करेक्ट हो जाएगा, सैमुअल जॉनसन रिमार्क्ड ऑन ड्राइडन दैट। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्यूरिटन अंडर द रूल ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल एंड हिज कॉमनवेल्थ शट डाउन ऑल इंग्लिश थिएटर्स ऑन रिलीजियस एंड मोरल ग्राउंड्स। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 1649 to 1660। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ क्वीन विक्टोरियन रेन इज, क्वीन विक्टोरिया का जो रेन है, शासन है, वो कब से कब तक रहा है? 1837 से 1901 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड इन 1642, 1642 जो है वो आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, एडमंड स्पेंसर अमोरिटी 1595 वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स इन द ऑर्डर
इन विच दे अपीयर्ड, यूज द कोट्स गिवन बिलो। कोट्स फर्स्ट में एलिजाबेथन दिया गया है, कोट्स सेकंड में कैरोलाइन दिया गया, कोट्स थर्ड में एंग्लो नॉर्मन दिया गया है, एंग्लो नॉर्मन दिया गया है, और अर्ली ट्यूडर दिया गया है आपका फोर्थ में। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर डी एस करेक्ट हो जाएगा। पहले आपका एंग्लो नॉर्मन आएगा, एलिजाबेथ आएगा, कैरोलाइन आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन गाइस हमारे लिए ये रहेगा, द डिवाइन कॉमेडी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैंटीज, तो ईच कंसिस्टिंग ऑफ 33 कैंटोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस हमारे 200 क्वेश्चन जो है PYQ वो कंप्लीट होते हैं, 200 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं PYQ और UGC नेट और UGC नेट एंड MP सेट। MP सेट के लिए जो UGC नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 200 क्वेश्चन इनफ है। और गाइज इसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत आया है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके कुछ आपके वर्ड्स ऐसे मीनिंग रहते हैं जिनमें प्रोनाउंसिएशन की काफी ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, बट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से आपको क्लियर मिले। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको ये वीडियो जो है अपने दोस्तों तक शेयर करना है, यहाँ पे कंटेंट आपको इनफ मिल रहा है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरफ जो कि कल आएगा। और थैंक यू टू ऑल, मिलते हैं कल। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और जो भी आपको इसमें गलती लग रही हो, जो भी आपको लग रहा हो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।